अब श्री जनक जी का आगमन हुआ। जनक जी आए, वार्तालाप हुई, काफी दिन जनक जी भी वहां रहे, चर्चाएं हुई। अब तीसरी सभा की तैयारी हो रही है। भगवान श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में गए और कहा, गुरुदेव अब कोई ना कोई निर्णय कीजिए। उचित होई सोई कीजिए नाथ, उचित होई सोई कीजिए नाथ, हित सबही कर रोए हाथ, 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 उचित होई सोई कीजिए नाथ, उचित होई सोई कीजिए नाथ। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया, गुरुदेव अब जो उचित लगे आप वो कीजिए। वशिष्ठ जी गए जनक जी के पास, अगा महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हितोई। जनक जी गए भरत जी के पास, भैया भरत राम जी कष्ट सह रहे हैं, राम सत्य संकल्प है, इसलिए जो आपको ठीक लगे आप कहने दीजिए। और भरत जी जनक जी से कहते हैं, देखिए महाराज राम जी की आज्ञा का पालन होना चाहिए। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन वही जान, मैं तो पराधीन हूं। तो बात जहां से उठी थी वहीं पर आकर के फिर समा। राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ने जनक जी से कहा, जनक जी ने भरत जी से कहा, और भरत जी फिर भगवान के पास आ गए, सब छोड़ दिया उनके पास। तो कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। जनक जी ने कहा एक सभा का आयोजन किया गया, एक सभा लग गई। अब जब ये सभा लगी तो इस सभा में सब बैठे हुए, भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप और महाराज जनक जो निर्णय देंगे हम उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और गुरुदेव भरत जी की ओर देख रहे हैं, जनक जी भरत जी की ओर देख रहे हैं, भरत भैया अब तुम ही कोई निर्णय करो। भरत जी की ओर देख रहे, और भरत जी की ओर देखा, भरत जी समझ गए अब अवसर आया है, अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा, अब मुझे बोलना पड़ेगा। श्री भरत जी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं। हिया सो मेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज लाई, मानस ते मुख पंकज लाई, मानस ते मुख पंकज लाई, मानस ते मुख पंकज आई। श्री भरत जी अपने स्थान पर खड़े हुए, शारदा का स्मरण किया। शारदा उनके मानस से उनके मुख में आके विराजित हो गई हैं। और श्री भरत जी महाराज ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना करके यहाँ तक आया, आपने इसको भी मेरी सेवा के रूप में देखा, बड़ी कृपा करी। आप जैसा साहिब संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपके जैसे स्वामी आप ही हैं, और मेरे जैसा कुटिल भी संसार में नहीं। आपके स्वभाव का क्या वर्णन करूं? कोई क्रूर हो, कुटिल हो, खल हो, कुमति हो,
पूर्व कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। अगर ऐसा व्यक्ति भी आपके शरण में आके आपको प्रणाम कर ले तो आप प्रणाम करने मात्र से उसे अपना बना लेते हैं, उसे स्वीकार लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। और हम जैसे खलों के लिए तो यही नौका होती है। पूर्व कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। इन 9 प्रकार के दुष्ट भी अगर आपकी शरण में आकर के और दोनों हाथ जोड़ के अगर आपसे ये कह देते हैं प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, तो इतने मात्र से आप उनको स्वीकार कर लेते हो। ये तो आपका स्वभाव है। और वास्तव में हमारे प्रभु का स्वभाव इतना सुंदर है। देखिए नवधा भक्ति भगवान ने सुनाई, भगवान की उदारता देखिएगा। भगवान कह रहे हैं हम लोग परीक्षा देते हैं 100 में कितने नंबर हम पा जाएं तो हम पास हो जाते हैं। कितने? 33। तो कम से कम 100 में 33 नंबर पाना पड़ेगा। 33 पाए तो पास होगे 3rd डिवीजन। और 1 नंबर भी घट गया तो फिर इस हिसाब से भगवान को भी कहना चाहिए था कि 9 भक्ति में 3 जिसके पास होगी मैं उसी का कल्याण करूंगा, ये कहना चाहिए था। पर हमारे प्रभु ने क्या कहा? क्या कह रहे हैं भगवान? नव मह एक जिनके होई, नव मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर नव मह एक जिनके होई, नव मह एक जिनके होई, नव मह एक जिनके होई। 9 में एक भी जिसके पास होगी उसका भी मैं परम कल्याण कर दूंगा। ये भगवान की उदारता है। इतना उदार कौन होगा? ऐसो को उदार जग नहीं, जो कह रहा है कि 9 में एक भक्ति भी अगर आ जाएगी तो कल्याण करनी। भगवान इतने उदार हैं कि भगवान को कोई प्रणाम मात्र कर ले तो भगवान इतने से ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भरत जी कह रहे हैं प्रभु अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि आज्ञा के समान स्वामी की कोई सेवा नहीं। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आप मुझे अपनी आज्ञा ही प्रसाद बना करके दे दीजिए। भगवान ने कहा भरत अगर मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो 14 वर्ष में यहाँ पिता के एक वचन का पालन कर रहा हूँ और आप 14 वर्ष राज्य करके पिता के दूसरे वचन का पालन कीजिए। संसार में भाई भाई संपत्ति का बंटवारा करते हैं, आओ हम तुम मिलके अपनी विपत्ति का बंटवारा कर लें। बांटी विपत्ति सब ही तो ही भाई, तुम्हें अवध भर बड़ी कठिनाई। मैं जानता हूँ आपको कठिनाई होगी, पर क्या करूं भैया, ये समय ही ऐसा है, इसमें मेरा दोष नहीं है। आप पिता की एक आज्ञा का पालन कीजिए, मैं दूसरी का पालन करूंगा। और अगर आपको कोई संकट आए तो तुम मुनि मातु सचिव सिखमानी, पाले हो कुहुमी प्रजा रजधानी। भगवान ने राजधर्म का सार सुना दिया। राजनीति का सार यही है जो भगवान राम ने एक चौपाई में दे दिया। भगवान ने कहा 3 लोगों से आज्ञा लेके 3 जगह पालन करना। मुनि की आज्ञा लेकर पृथ्वी का पालन करना,
संत की दृष्टि से जब पृथ्वी का पालन करोगे तो तुमको इस संसार के, इस पृथ्वी के एक एक कण में भगवान नजर आएंगे। तो तुम इस प्रकृति का पालन करोगे, संरक्षण करोगे, संवर्धन करोगे, दोहन नहीं करने पाओगे। इसलिए संत की दृष्टि से पृथ्वी का पालन करना है। और प्रजा का पालन कैसे करेंगे? भगवान कह रहे हैं संत की दृष्टि से पृथ्वी का पालन करना और मात्र दृष्टि से प्रजा का पालन करना है। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, ऐसे ही तुम माँ की दृष्टि से, मातृ भाव से अपने प्रजा का पालन करना। और प्रभु राजधानी का पालन कैसे करूंगा? तो कहा तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालन कुहुनि प्रजा रजधानी। तुम मंत्रियों की सलाह लेकर के अपनी राजधानी का पालन करना, बस यही राजनीति का सर्वस्व है। संत की दृष्टि से पृथ्वी का पालन, माँ की दृष्टि से प्रजा का पालन और मंत्री की दृष्टि से राजधानी का पालन, बस यही राजनीति का सर्वस्व है। आप इतना ही करना, बाकी जो देव हैं आपको कोई संकट उत्पन्न नहीं हो। भगवान ने भरत जी को समझा दिया। भरत जी प्रसन्न हो गए। भरत जी ने एक विनती करी भगवान से, प्रभु मैं अयोध्या जाऊंगा, इसके पूर्व मैं एक बार चित्रकूट दर्शन करना चाहता हूं। भरत जी ने संपूर्ण चित्रकूट का दर्शन किया है। 4-5 दिन में पूरे चित्रकूट का दर्शन करने के बाद भरत जी जो जल लेके आए थे, सब तीर्थों का जल, उस जल को भरत जी ने अत्रि मुनि के कहने से एक पौराणिक स्थल था, एक कूप था जो बड़ा प्राचीन था, लेकिन समय के कारण लुप्त प्राय हो गया था। उसी कूप में भरत जी ने उस जल को डाल दिया और अत्रि मुनि ने कहा आज के बाद इस कूप का नाम होगा भरत कूप, और जो इस भरत कूप में स्नान करेगा वो मन, वचन और कर्म से निष्पाप हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। प्रेम समेत निमज्ज ही प्राणी हुई है विमल, कर्म मन वाणी। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पुराण अति पावन। ये अत्यंत पावन भरत कूप के नाम से विख्यात होगा। भरत जी ने पूरे चित्रकूट का दर्शन किया और कई दिन बीतने के बाद आज वो दिन आया। बड़ी सुंदर घड़ी है, मुहूर्त अच्छा है, सभा लगी हुई है। आज्ञा तो भगवान पहले ही दे चुके हैं, निश्चय हो चुका है, लेकिन कौन कहे कि चलो आज? क्यों? कौन अभ्यस्त ले? अब वशिष्ठ जी अगर कहे चलो तो अयोध्या वासी पूरे रास्ते उन्हीं को कहते आएंगे कि बुढ़ऊ सटिया गए तो कोई काम से आके बुला लाए, आनंद कर रहे। अभ्यस्त कौन ले? जनक जी शांत, मैं नहीं कह सकता। वशिष्ठ जी कह रहे मैं नहीं बोलूंगा। कौन बोले? भगवान राम ने पहले गुरुदेव की ओर देखा, गुरु जी आज बड़ा उत्तम मुहूर्त है, आज आप सबको लेके जाइए। तो गुरु जी ने मुंह नीचे कर, राम उससे नहीं होगा। भगवान राम ने जनक जी की ओर देखा, जनक जी ने मुख नीचे कर लिया, मैं नहीं कह पाऊंगा, सबको जाने दो। भगवान ने मंत्रियों की ओर देखा, पूर्वासियों की ओर देखा, सबने मुख नीचे। पर जब भगवान ने भरत जी की ओर देखा तो भरत जी की ओर देखने पर भरत जी ने मुख नीचे नहीं किया, स्वयं भगवान ने मुख नीचे कर लिया कि भरत तुझसे क्या मैं मुख, तेरे सन्मुख में क्या देखूं? भगवान ने मुख नीचे कर लिया। और जैसे भगवान ने मुख नीचे किया, भरत जी को लगा अगर मेरे रहते मेरे प्रभु को संतोष हो तो ऐसे रहने से क्या फायदा। श्री भरत जी अपने स्थान पर तुरंत खड़े हो गए और अपने स्थान पर खड़े होकर उन्होंने कहा प्रभु
बड़ी कृपा करी आपने कि मेरी भिठाई को भी आपने मेरी सेवा समझ ली। ये तो मेरी भिठाई थी, मैं जबरदस्ती पूरे प्रजा को, सैनिकों को, सारी अयोध्या को लेकर के आया और आपने इसमें भी मेरी सेवा देख ली। ये आपकी करुणा है, कृपा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। जाते जाते भरत जी कह रहे, प्रभु कोई आधार दे दीजिए, क्योंकि बिना आधार के मैं जीवन जी नहीं पाऊंगा। भगवान ने सोचा मेरा भैया बिना पदत्राण के आया था, इसको मैं पादुका दे देता हूँ, पहन करके चला जाएगा। भगवान ने अपनी पादुका दी और भरत जी ने उस पादुका को लेकर के अपने शीश पर धारण कर लिया। भरत जी को लग रहा है ये पादुका सामान्य नहीं है, ये तो मेरे सीता रामचंद्र जी ही पादुका अवतार लेकर के मेरे साथ अयोध्या जा रहे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज स्थिति ये हो गई है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें। एक बार जब एक सज्जन विदेश से आ रहे थे कमाने के लिए, तो उनकी पत्नी उनके सामने खड़ी है और वो जा रहे हैं। अब पत्नी सोच रही मैं क्या करूं, रोकहु जो तो अमंगल हो, स्नेह न से जो कहो प्रिय जाइए। अगर मैं रोकूं आप मत जाओ, ये अमंगल हो जाएगा। ऐसे कहते हैं ना कि यात्रा में रोकना टोकना नहीं चाहिए। रोकहु जाओ तो अमंगल हो, अगर ये कह दो ठीक है जाइए, तो स्नेह घट जाएगा। रोकहु जाओ तो अमंगल हो, स्नेह न से जो कहो प्रिय जाइए। और जो कहूँ जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहो तो ही दुख पाई। अगर ये कहूँ कि आप मत जाइए, ये तो प्रभुता हो जाएगी। अगर कुछ न कहो तो ही दुख पाइए, मेरे हृदय को कष्ट होगा। इसलिए तात बयान समय तुम ही, तुमसे का कहो मोहि पिया बतलाइए। इसलिए हे प्रियतम, हे प्रेमास्पद, आपके जाते समय मैं क्या कहूं आपको, आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं क्या कहूं। आज वही दृश्य उपस्थित हुआ है तो भगवान समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं भरत को क्या कहूं। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं रोकूं तो मैंने तो आज्ञा दी है, और मैं ये कैसे कहूं कि तुम जाओ, क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने अपने आंखों के अश्रु को रोक करके रखा है, बार बार भावुक हो रहे हैं भगवान। पर भगवान जानते हैं अगर मेरे आंखों से अश्रु निकलेगा तो मेरा भरत 14 साल मेरे उन आंख के आंसुओं को ही याद करता रहेगा। इसलिए भगवान अपने आंसुओं को रोक रहे हैं। और जैसे ही भरत जी निष्ठुर बने, भीतर तो प्रेम का समुद्र उमड़ा हुआ है, पर मेरे स्वामी को संकोच न हो, इसलिए भरत जी बाहर से ऐसा अभिनय कर रहे हैं, प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए। और भरत जी जैसे ही भगवान के पास से जा रहे हैं, उस समय चित्रकूट की स्थिति ये हो गई है कि चित्रकूट में जितने जीव हैं, जंतु हैं, सब रो रहे हैं। सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं। भगवान के घोड़े तो इतने रो रहे हैं कि घोड़े भगवान को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। और जैसे ही श्री भरत जी भगवान से थोड़ी दूर आए हैं, भगवान जोर जोर से रोने लगे। लक्ष्मण जी और सीता मां भगवान को संभाल रही हैं, तो भगवान रोए जा रहे हैं। और
भरत जी भगवान की पादुका को लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए श्री भरत जी महाराज की। राम भक्त ले चला रे राम की शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे। राम सिया रे संग हो जैसे, राम सिया की सर्व हो जाए। चरणों में रहेगी अब इनकी राजधानी, चरणों में रहेगी अब इनके राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पर छिड़ने लगे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पर छिड़ने लगे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र में लगे फूल खिलेंगे, कब्र में लगे फूल खिलेंगे। नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। चरणों में रहेगी इनकी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय।
श्री भरत जी उस पादुका को लेके आए और अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत जी ने उस पादुका को आरोपित किया। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयस करत, राज काज बहुभांत। भरत जी उस पादुका से आज्ञा मांग मांग करके राजकाज करते हैं। बड़ा सुंदर भरत जी का चरित्र है, जो दोनों ओर की देख आए हैं, जो राम जी को भी देख के आए हैं, सीता जी को भी, लक्ष्मण जी को भी, भरत जी को भी देख रहे हैं कि भरत जी नंदीग्राम में एक पर्णकुटी बना के रह रहे हैं। धरती पृथ्वी माँ में थोड़ा गड्ढा कर लिया है, गड्ढे में सोते हैं। क्यों? भरत जी को लगता है कि मेरे स्वामी भी अगर पृथ्वी पर सोते हैं और मैं सेवक होकर के अगर पृथ्वी पर सोऊंगा, उनके बराबरी में सोने का पाप लगेगा। इसलिए भरत जी धरती पर गड्ढा करके और उस गड्ढे में सोते हैं। आज भी नंदीग्राम में वह जगह है जहाँ श्री भरत जी महाराज शयन किया करते थे। ऐसा नियम और व्रत भरत जी का कि जो दोनों ओर की जानते हैं, जो दोनों ओर की देख चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं? दो दिशि समझ कहत सब लोग और सब विधि भरत सराहन जो। भरत जी की सराहना सब प्रकार से होनी चाहिए। क्यों? भगवान राम के व्रत में कोई कमी नहीं है, पर भगवान राम के साथ उनकी धर्म पत्नी भी है, छोटे भैया लक्ष्मण भी हैं। लक्ष्मण जी को प्रभु का साहचर्य है, सीता माता को उनके पति का साहचर्य है। पर भरत जी नंदीग्राम में अकेले ही यह तपस्या कर रहे हैं, अकेले यह साधना कर रहे हैं। इसलिए सब लोग कहते हैं सब विधि भरत सराहन योग। सब प्रकार से श्री भरत जी का जीवन सराहनीय है। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। जो भी श्री भरत जी महाराज के पावन चरित्र को सुनता है, उसके दो काम अवश्य हो जाते हैं। क्या? बोले संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग। श्री राम पद प्रेम अवसि होए और अवसि होए भव रस विरति। यहाँ अवसि होए बीच में है। एक तरफ है श्री राम पद प्रेम और एक तरफ है भव रस विरति। दीपक देहली न्याय से, जैसे दीपक को जब देहली पर रखते हैं तो भीतर भी प्रकाश होता है और बाहर भी, ऐसे ही दीपक देहली न्याय से ये अवसि होए दोनों में लगेगा। श्री राम पद प्रेम अवसि होए अवसि होए भव रस विरति। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। श्री भरत जी महाराज के इस अनुपम चरित्र को प्रणाम करके हम लोग अरण्य कांड में प्रवेश करें। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने चित्रकूट में करी। एक दिन की बात है, भगवान स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और स्फटिक शिला पर भगवान क्या कर रहे हैं? एक बार चुनी कुसुम सुहाए,